कमाने निकला तो समझा बोझ कैसा होता है। हर एक खुशी के पीछे कितना गम छिपा होता है। कमाने निकला तो समझा बोझ कैसा होता है। हर एक खुशी के पीछे कितना गम छिपा होता है। और अब जब शाम को थक कर लौटता हूं ना घर की ओर, कि अब जब शाम को थक कर लौटता हूं ना घर की ओर, तब समझ में आता है एक पिता शाम को अकेला क्यों बैठता है। तब समझ में आता है एक पिता शाम को अकेला क्यों बैठता है। फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर सबको हंसाता रहा वो अंदर ही अंदर अपने गम को दबाता रहा वो। और मैं भी अब उसी राह पर अब चल चुका हूं मैं। एक पिता के अकेलेपन का मतलब समझ चुका हूं मैं। और अंत में इसकी 2 लाइनें की कि हाँ, उस एक पिता का एक छोटा सा घर तो था, वो बेच दिया, लेकिन अपने दम पर एक घर खरीदने के लिए अभी भी पैसे जोड़ रहा हूं मैं। दोस्तों, ये एक मैंने कुछ लाइन में एक पिता के दर्द, अकेलापन या उनकी फीलिंग्स को मैंने ये कुछ लाइनों में कहने का सोचा। और आप प्लीज अपने कुछ दोस्त भाई लोग या कुछ लोग होते हैं जो अपने पिता से बात नहीं करते या बात नहीं कर पाते या अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, ये उन्हीं के लिए कि देखो, अभी जब है ना हमारे साथ, तो ये सब चीज बातें कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। एक वक्त के बाद ना ये सब चीजें आपको मिलेंगी नहीं। और हाँ, अगर आपने ये सब रिलेट किया हो अपने लिए, तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा। या फिर कुछ गलती हुई हो तो आप उसको कीजिएगा कमेंट में, उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। इसी के लिए सभी के पिता माता स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। ओके, प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और हाँ दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, मैं इसमें कुछ लाइन और कहना चाहता था पिता के बारे में। जो मैंने कुछ लाइनें कही हैं, उससे एक पिता को तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुछ लाइनों में, लेकिन मैंने बस कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसको और भी कुछ इसमें ऐड करके एक पिता के बारे में एक बड़ी पोएम बनाऊंगा, अगर आप लोगों का इसमें कमेंट आता है तो। इसी के साथ सभी मेरे दोस्त भाइयों, नमस्ते, नमस्कार। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो। शुक्रिया आप लोगों का, सभी को सुनने के लिए।